पुलिस को मुड़ के कट्टा दिखाएगी, गोली चलाएगी तो एकदम फायरिंग पर छूट। पुलिस के पास काफी असले हैं, गोली की भी स्टॉक जितना पुलिस के पास है जनता के पास नहीं है या सामाजिक तत्वों के पास नहीं है। कि जितने घटना घटी है सबकी रिकॉर्ड है, जहां भी हमारे पुलिस दोनों अलग बात। पुलिस का भय नहीं है। हमारा सवाल था सर कि 2 महीने से वहाँ इनोसेंट को गोली चल जाता ना सर। पुलिस की तैयारी 2 महीने आप मानते हैं? हम तो नहीं मानते हैं। आप मनेर चले जाइए जिस गांव में घटना गई है, आप सिगोड़ी चले जाइए जिस गांव में घटना घटी है, आप जाके देख लीजिए। आपने कहा सर आपने 2 महीने से तैयारी कर रखी थी, पुलिस डिप्लॉयमेंट भी हो गया, लेकिन आपकी सीआईडी रिपोर्ट क्या कर रही थी? आपने कोई उससे छानबीन नहीं कराई? नहीं, कॉम्युनल डिस्टर्बेंस का अलर्ट था। कॉमन एक्सीडेंट में अगर कोई बिना हेलमेट पहने हुए तेज रफ्तार से बगल में नौबत में घटना हुई, जमीन विवाद में हुई है, जमीन विवाद में हुई है। नहीं, जमीन विवाद में हुई है जो नौबतपुर की घटना हुई है। आपसी रंजिश थी, जमीन विवाद थी, होती है। सर ये बताइए तो क्या सर रिस्पॉन्ड अगर हम करेंगे कम फोर्स में, हम चाहेंगे सुलझाना संयम बरतते हुए कि अलग हो जाइए, अलग हो जाइए। तब पर्व होली का है, व्याकुल रहते हैं लोग होली खेलने में। आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। पुलिस पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है भाई साहब। असामाजिक तत्व मारपीट कर रहे हैं, पुलिस जा रही है छुड़ाने। असामाजिक तत्व अगर पुलिस को बात नहीं सुनती, उन्हीं की धक्का मुक्की होती है, वही घटनाएं घटती हैं। अभी आप देखिए, अभी सर ने बेटा अभी आप लोग को बताया कि दोनों दिन 900 जगह अब पुलिस की टीम गई। आप होली के दिन 13,150 जगह, हम थाना नहीं बोल रहे हैं, ERSS व्हीकल्स, ज्यादा घटना घटी है ER इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स के साथ। उसकी भी प्रोटोकॉल हम लोग आज रिव्यू किए कि बल बढ़ाने की जरूरत है उसमें। अब उनको छूट देने का है, उनका तो है कि जाके सुलझाएं जब तक थाना पीछे से नहीं आता। यही इमरजेंसी रिस्पांस का है, वो जनता के सेवा के लिए कि अगर आप फोन करते हैं 112 में तो वो एक वाहन भेज देता है। जो फोन करने वाला है वो गंभीरता तो नहीं बताते हैं क्या है क्या नहीं है, वो बोलते हैं विवाद हो रहा है, रश करती है गाड़ी। तो कितने जगह पर ये जान बचाए भी हैं, विवाद रोके भी हैं, इसका भी आप लोग आकलन कर। एक सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि हमारे पास इनपुट था, सांप्रदायिक दंगे का इनपुट था और हमने एहतियाती तौर पर तैयारी कर रखी थी, बेहतर परिणाम है। अभी रामनवमी भी है, उसके बाद ईद भी है, तो क्या ये अलर्ट आगे भी है? बिल्कुल सर, और तैयारी आगे किस तरह की होगी? सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखने, जातीय या धार्मिक गोल है, आपराधिक मामला को रोकना भी गोल है, परंतु पर्व त्योहार के समय ये हमारा प्राथमिकता है। अब रामनवमी में जुलूस निकलेगी, डीजे पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। डीजे के कारण भी बहुत जगह प्रॉब्लम हुई। 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर पर भी हम लोग कड़ाई करेंगे। अब रामनवमी में नृत्यिका अगर डीजे के साथ डांस कर रही है तो कौन सा धर्म जो अलाउ करता है इसको? ये सब पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे। वो कौन लोग हैं जो सांप्रदायिक दंगा फैलाना चाहते हैं बिहार में? ऐसे लोगों की चिन्हित कर रही है बिहार पुलिस? सर असामाजिक तत्व सब तरह सब चिन्हित है ज्यादातर। उन पर फॉन डाउन की भी कार्रवाइयां की गई हैं और वो अनवरत प्रक्रिया है। अभी जो कई मंत्रियों ने कहा कि तो आप लोग को लगता है कि क्या वाकई ये हो सकता है? सर राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस हमेशा है, पर राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस उतना ही होता है जहां अपना जान माल बचाना, या आपका इमिनेंट थ्रेट है, आपको लगता है वो मार देगा तो आपको गोली चला। क्राइम कंट्रोल के लिए करना पड़ेगा तो किया जाए, बिल्कुल। अगर अपराधी पुलिस को मुड़ के कट्टा दिखाएगी, गोली चलाएगी तो एकदम फायरिंग पर छूट। क्या आगे भी आप संयम बरतेंगे या आगे कार्रवाई करेंगे? सर भीड़ भाड़ में संयम बरतेंगे। हम लोग नहीं चाहेंगे कि आज जो हो रहा है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, ये नहीं कि पुलिस बर्बरता की आरोप लगे। पुलिस के पास काफी असले हैं, गोली की भी स्टॉक जितना पुलिस के पास है
जनता के पास नहीं है या असामाजिक तत्वों के पास नहीं है। स्ट्रेटेजी क्या होगी? नहीं नहीं सर, मुंगेर वाला में तो दोबारा गया था, दोपहर में जाके सुलझा के आया था, सेम आदमी को समझा के अलग करके आया था, दोबारा भी उसी के गया कि फिर समझा देंगे, वो दरवाजा से निकला, एक लाठी मार दिया मार। आगे स्ट्रेटेजी क्या होगी आपकी इस तरह से कंट्रोल? हम लोग अपना ईआरवी, कोई जानना चाहते? नहीं सर, ईआरवी व्हीकल्स को हम लोग इंपावर करेंगे, फोर्स मोबिलाइज करेंगे, काफी जगह संकल्प के विरुद्ध बॉडीगार्ड, हाउस गार्ड्स भी लगे हुए हैं, वहां से भी फोर्स क्लोज किया जा रहा है, क्योंकि जनता राइट ऑफ इक्वालिटी, हर सिटीजन को प्रोटेक्शन देना पुलिस की कर्तव्य है। सर आपके कंट्रोल रूम डेली बुलेटिन जारी करेंगे कि लोग स्ट्रेच थे, पुलिस फोर्स स्ट्रेच थी, फाइन्स हो रही है और बैकअप कार्रवाई हो रही है। आज फिर रेलवे स्टेशन में भी हम लोग का डिप्लॉयमेंट है, वहां कोई स्टैम्पीड नहीं हो जाए, घटना नहीं हो जाए, ट्रेन से लोग लौट भी रहे हैं। परंतु मैं आश्वासन देना चाहूंगा कि जितने घटना घटी है सबकी रिकॉर्ड है। संक्षिप्त में तो हम आपको प्रेस नोट भी ये साझा कर देंगे, हम लोग दोनों मिल के बनाए हैं, ईआरएसएस का रिस्पांस का भी है, जो मेन घटनाएं हैं। परंतु ये बताना चाहेंगे कि जहां भी घटना घटी है, जहां भी हमारे पुलिस कर्मी पर अटैक हुई है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सर संयम बरती क्यों गई? मेजर घटना तो नहीं हुई है सर, आप गिरिडीह में देख लीजिए क्या हो रही है। यही दोनों घटना कॉम्युनल हम लोग को रोकना था, जाति हिंसा रोकना था। हमारा एक पदाधिकारी को लाठी से मारा गया माथा पर, उसकी मृत्यु हो गई, उसमें ज्यादातर लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब सबको थोड़ा ज्यादा भी हम लोग कर सकते हैं तो होगा पुलिस बर्बरता, पुलिस फायरिंग कर देगी तो होगा पुलिस बर्बरता। संयम इसलिए हम बोल रहे हैं, हम संयम बरते हैं। हो सकता है दूसरे दिन आप बोलिएगा पुलिस बर्बरता। लेकिन अररिया में जिस तरह से आप गिरफ्तार करने गए थे, अपराधी को गिरफ्तार करने जी जी बिल्कुल, किसी नॉर्मल को गिरफ्तार, वो अपराधी का क्या हश्र होगा आप देख लेंगे, एक बड़े अपराधी को आप एकदम उनका क्या हश्र होगा आप देख लेंगे। तो ये शादी का माहौल था, शादी के माहौल में जो उपलब्ध पदाधिकारी गए थे, सब इंस्पेक्टर भी थे रीडिंग पार्टी में, उन्होंने गोली चलाना और बात बढ़ाना उचित नहीं। सर इसी शहर पटना में राजन नाम का हॉस्पिटल हुआ करता था, सर जानते होंगे, उसके साथ मैं चाहूंगा ईआरएसएस इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम बिहार में लागू है, जिसमें कुल 1400 व्हीकल कार्यरत रहता है। होली के दिन 14 तारीख को, मतलब प्रातः 12 बजे, मतलब 13-14 के मिडनाइट से लेके 14-15 के मिडनाइट के बीच में रिकॉर्ड नंबर ऑफ इवेंट्स हुई। इसमें इस प्रकार से होती है कि जो कॉल आता है हमारे पदाधिकारियों को, कुल इस 24 घंटा में 67,188 कॉल्स आए। सेंटर में पदाधिकारी होते हैं, वो डायरेक्ट करते हैं नियरेस्ट ईआरवी व्हीकल, एमआरवी बोलते हैं व्हीकल को। एमआरवी व्हीकल्स जो हमारे थे वो ज्यादातर 4 पहिए वाहन हैं, शहरी क्षेत्र में 2 पहिए वाहन। कुल 13,150 इंसिडेंट में जाके मौजूद हुए, 13,150। अब पर्व के समय बल की प्रतिनियुक्ति होती है, प्रयास रहता है कि हर कॉल अटेंड किया जाए और छोटी मोटी ही घटना की रिपोर्टिंग होती है। ज्यादा हिंसा हम लोग उम्मीद भी नहीं कर रहे थे, परंतु तब भी, जबकि फोर्स डिप्लॉयमेंट भी स्टैटिक था कई जगह पर, क्योंकि उस दिन नमाज था, फ्राइडे था। रिस्पांस टाइम तब भी 14 मिनट 34 सेकंड रहा। ये हम आपको बता रहे हैं 14 तारीख की। 15 तारीख को कुल प्राप्त कॉल घटा है, 56,851 कॉल्स रिसीव हुए, जिसमें 9,744 इंसिडेंट पर गाड़ी गई, पुलिस गाड़ी। रिस्पांस टाइम 14 मिनट 52 सेकंड औसतन। पहली जो अररिया की घटना है वो होली से संबंधित नहीं है, वो एक आपराधिक घटना है, जहां एक
वांटेड फरार क्रिमिनल पकड़ा गया था रेडिंग पार्टी के द्वारा। उसके सहयोगी लोग उस पर टूट पड़े, उसको छुड़ा लिए, उसमें धक्का मुक्की हुई। वह शादी का माहौल भी था वहां पर। पुलिस ने गोली संयम बरती, गोली नहीं चलाई, नहीं तो कोई इनोसेंट को भी गोली लग सकती थी। दूसरी जो घटना मुंगेर की है, इसी ईआरवी व्हीकल जो शहीद हुए हमारे पुलिसकर्मी दिन में भी एक बार गए थे, असमझा बुझा के आए थे। होली की हुड़दंग हो गई थी, सेपरेट करके आए थे, दोबारा भी ये फिर गए तो इनको एक लाठी मार दी गई माथा पर। चोट माथा पर गंभीर हुई, इनके इंतकाल हो गई। शेष जगहों पर बवाली था, जैसे मनेर में जो घटना है, युवक 12-13 नशे के हालत में धक्का मुक्की कर रहे थे, शिकायत ने किसी की, पुलिस पार्टी गई, हमारे सब इंस्पेक्टर इंजर्ड हो गए, परंतु रात को खूब छापेमारी हुई, रात तक गांव खाली हो चुकी थी। इसी प्रकार सिगोड़ी में भी कल रात को भी रात भर छापेमारी हुई, हमको लगता है गांव खाली होगी। और जब तक जो लोग चिन्हित हुए हैं उनकी गिरफ्तारी हमारी एक हफ्ता के अंदर प्राथमिकता है। सबको गिरफ्तार किया जाएगा उचित धारा में। यहां हम फिर से आपको बताने चाहेंगे कि विधानसभा चल रहा है, रमजान का महीना है, बल प्रयोग में संयम बरतने का आदेश था। नहीं तो जो ईआरवी व्हीकल मुंगेर में गई थी उसमें AK-47 भी थी। एक बर्स्ट फायर में कितने लोग हताहत हो सकते थे। संयम बरते, वो अपने मूर्छित पदाधिकारी को वापस ले आए, गोली नहीं चला। उचित नहीं समझे, इनोसेंट को भी लग सकती है। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि पुलिस प्रेशर में काम करती है, छुट्टी में भी काम कर रही है होली में। अब किस तरह का समाज है आप रूबरू हैं, परंतु हम लोग का प्रयास रहता है कि सब जगह पुलिस गाड़ी पहुंचे, और कुछ ज्यादा बढ़ के नहीं। इन्हीं रिस्पांस के कारण और प्रतिनियुक्ति के कारण अब हमारे जो पुलिस पदाधिकारी, कन्या पुलिस पदाधिकारी एक्टिव हुए हैं कि कोई मेजर कॉम्युनल इंसिडेंट बिहार में नहीं हुआ है। मेजर कॉम्युनल धर्म के अनुसार या जाति के अनुसार भी मेजर कुछ नहीं हुआ है। और हुड़दंगई का तो यह है कि 2 दिन में 44-45 आदमी दुर्घटना में हुई। ये भी एक पहलू किस तरह की होली मनाई जा रही है, तो एक सामाजिक परिवेश में क्या हो रहा है ये सबको सोचने की बात कि 2 दिन में रोड एक्सीडेंट, इसमें डूबने वाले लोग का हम नाम नहीं ले रहे, 44+ लोग की मृत्यु हुई। उस दिन अररिया की घटना हुई और चारों तरफ संदेश आ रहा था कि ने पीट के हत्या कर दी, जबकि इंक्वायरी रिपोर्ट में कुछ और मामला। सर अब से हम लोग इस पर ध्यान रखेंगे। हर घटना पर अगर मेजर घटना होगा, कंट्रोल रूम से एक प्रेस नोट उस घटना पर निकाल। तमाम एमएलए आज जो बात कर रहे थे, विधायक विधानसभा में ये कह रहे थे कि पुलिस को गोली का जवाब गोली से देना चाहिए। गोली कहाँ चला? गोली तो कहीं चला नहीं जो गोली से देगा। पुलिस पर कहीं गोली तो चली नहीं है, ना गोली है। आम आदमी अगर डंडा लाठी से अब उस पर हम AK-47 या SLR चला दें तो पुलिस बर्बरता हो जाएगी। गोली में तो सब देखिए दोनों घटना बहुत ही सदमापूर्ण है। दोनों हमारे परिवार के सदस्य हैं और दोनों ड्यूटी कर रहे थे छुट्टी के दिन अपने बाल बच्चों से दूर रह के। इसमें कोई दो मत नहीं। दूसरे वाला घटना तो और भी यह है कि एक बार जाके अलग करके आया था, जो विवाद हो रहा था हटा दिया गया था। हर विवाद में भी अगर हम जेल भेजने लगे तो जेल में उतनी जगह नहीं बचेगी, यह भी फैक्ट। जमीन विवाद में हुई है जो नवतपुर की घटना हुई है, आपसी रंजिश थी, जमीन विवाद थी, होती है। सर क्या बताइए तो क्या सर रिस्पॉन्ड अगर हम करेंगे कम फोर्स में, हम चाहेंगे सुलझाना संयम बरतते हुए कि अलग हो जाइए, तो पर्व होली का है, व्याकुल रहते हैं लोग होली खेलने में। सोशल एवं डिजिटल मीडिया में भी आ रही है। तो जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है वो हम आपको प्रस्तुत करने चाहते हैं कि कितने घटनाएं घटे दिनांक 13 से 15 के बीच में, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है और किन परिस्थिति में कार्रवाई कर रही है। तो प्रारंभ में ADG लॉ एंड ऑर्डर साहब
जो होली की विधि व्यवस्था का संधारण कर रहे थे, उनके द्वारा रिपोर्ट कार्ड सबमिट किया जाएगा। उसके बाद अन्य पहलू भी जो होली से संबंधित है, कुछ और डाटा हम निकाले हैं, वो आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है